वर्षों में जो कुछ भी त्रासदी धरती पर होगी, उससे परमेश्वर बड़ी आशा भरी दृष्टि से आपके मन के अंदर इस प्रकार की भाव जागने का इंतजार करेगा, जैसे उड़ाऊ पुत्र के दिमाग के अंदर में आया, मैं पिता के पास जाकर के कहूंगा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। अर्थात रिपेंटेंस। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। परंतु इस अनुग्रह के युग में हमने न मन फिराने वाली कहानी को ऐसे निकाल दिया जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो गया है। आज धरती का एक भी प्रचारक मन फिराओ की कहानी नहीं बता रहा, सब प्रेम और अनुग्रह की कहानी बता रहे। मैं प्रेम और अनुग्रह की कहानी का इनकार नहीं कर रहा, परंतु जब आप अपनी गलतियों को जानते नहीं तो पश्चाताप कैसे करें। आज तो हमने पापों को ऐसे भुला बैठा है जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है, और कोई ना अपनी गलतियों के बारे में सुनना पसंद करता है और ना कोई ये चाहता है कि कोई तुम्हें सुधारे। और जो कोई सुधारने की कोशिश करेगा हम उसको सुधार देंगे। कोई अपने पाप की जानकारी मालूम नहीं करना चाहता है, और यदि कोई इस प्रकार से हमारी गलतियों की जानकारी दे तो हम उसे नेगेटिव प्रचारक समझ करके इनकार कर देते हैं। We are denying the divine plan of God. इसलिए परमेश्वर ने अपनी सुनियोजित व्यवस्था के अनुसार अगले 3 पहर हमको अकेले छोड़ने का निश्चय कर लिया है। आप इस बात पर विश्वास करें या न करें, आपके विश्वास करने और नहीं करने से परमेश्वर का डिवाइन प्लान कोई बदल नहीं जाएगा। बुद्धिमानी इसी में है, जब कभी तुम परमेश्वर की आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर मत करना। मेरे प्रियो, इस तरीके से अगले 3 वर्षों में बड़ी त्रासदी इस संसार के अंदर में अलग अलग देशों और प्रांतों के अंदर में अलग अलग रूपों में दिखाई देने जा रही है। और जो लोग उस एंकर से जो नोहुक वाला है, अर्थात लंगर से अपने नाव को दिशा रहित होने से रोकेंगे, पतवार टूट गई है 24 किलो से उनको ठोक करके ठीक कर लेंगे, और यदि कट फट गया है तो वहां बैंडेड लगाकर अपनी यात्रा को जारी रखें, तो एक दिन सुबह आपकी जिंदगी के लिए जरूर होगी। और उस समय प्रभु आपके सामने खड़े होंगे हंसमुख चेहरे से, और वह आपकी नाव में आ जाएंगे। 2022 के बाद से इस धरती पर ईमानदारों के ऊपर एलियाह का अभिषेक भेजा जाएगा। तब जो जागृति संपूर्ण विश्व के अंदर में आगामी दिनों में दिखाई देगी, मुझे नहीं मालूम 3-3.5 साल अगले इतने भयानक जागृति के होंगे विश्व के अंदर, विशेष करके भारत के अंदर में, क्योंकि सबसे ज्यादा कीमत भारतीय लोगों को ही देना होगा। क्योंकि परमेश्वर जिसे जितना बड़ा अभिषेक देता है उसको उतनी ही बड़ी परीक्षा से होकर के भेजता है। मूसा को 80 साल तैयार किया परमेश्वर ने, तब जाके 40 साल काम में लाया। मेरे प्रियो, यदि भारत देश के अंदर में आने वाली जागृति जो विश्व की एक अनोखी जागृति होगी, तो इस भारत को उतना ही ज्यादा कीमत देना पड़ेगा, संतों को उतना ही ज्यादा सताया जाएगा, क्योंकि अंधकार की शक्तियों को मालूम है कि यही लोहे का राजदंड लेकर के राज्य करने वाले हैं। इसलिए इन्हें राज्य करने से पहले उनको खत्म कर दिया जाए, उनका वजूद मिटा दिया जाए, इस प्रयास से। परंतु वे कहीं ना कहीं अंधकार की शक्तियां भूल में हैं कि मेरा परमेश्वर 4 पहर दिए हैं समुदाय को जागने के लिए। इस 4थे पहर के अंतिम तक जब उजियाला आ जाएगा, तब मेरा प्रभु अपना कमर कस करके भारत भूमि पर खड़ा होगा, और तब जब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के आगमन के पहले महिमा का आत्मा इस धरती पर भेजा जाएगा, तो एक कड़वी लगने वाली किताब हमारे मुंह में मिठास का काम करेगी। मेरे प्रियो, बहुत ही कम समय के अंदर कहीं ना कहीं हम अलग अलग परिस्थितियों में दबाव देखेंगे, सताव होगा, परंतु ये समस्या लगभग 3 वर्षों तक जारी रहेगी, और इसके बाद अगले तीसरे वर्ष के पश्चात
जब चौथा पहर का प्रारंभ होगा, जब चिड़ियां चहचहाने लगेंगी, पक्षी उड़ने लगेंगे, तब बादलों में लालिमा दिखाई देने लगेगी। उसी बीच प्रभु की महिमा, उसके ईमानदार जो नाव को आखिरी तक विपरीत परिस्थितियों में खेते रहे हैं, जिन्होंने हार नहीं मानी, जो लगातार पतवार टूट गई तो उसको कील से जोड़ करके खेते रहे, हवा में बहने लगी नाव तो एंकर या लंगर लगा के रुके रहे, कट फट गया तो बैंडेड लगा करके उन्होंने अपनी यात्रा नहीं रोकी, तब ऐसे लोग अंतिम जागृति को अपने कांधे पर लेके रखेंगे। मैं कुछ शब्दों को कहने के बाद विराम देना चाहता हूं। अंतिम जागृति एरा गैरा नथु खैरा नहीं ला सकते। ये चंगाई छुटकारा भविष्यवाणी करने सुनने वाले अंतिम जागृति नहीं ला सकते। अंतिम जागृति लाने वाला वो व्यक्ति होगा जिसने इस दुर्लभ रास्ते में अपने परमेश्वर के साथ चलने वाले रास्ते को अस्वीकार नहीं किया, वरन लगातार चलते रहे हैं। और इस कारण से बाइबल का परमेश्वर कहता है, जो सताव में पारंगत हो जाएगा, जो सताव में स्थिर बना रहेगा, जो अपनी डिग्निटी और आइडेंटिटी को खोकर परमेश्वर को श्रेय देते हुए उसकी आज्ञा के अनुसार चलता रहेगा, और जब वह परिपक्व हो जाए तब प्रभु उस पर भरोसा करेगा, इस भेड़ पर यकीन किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि हम उस पर विश्वास करते हैं। मैं आपसे पूछूं, क्या परमेश्वर को आपके ऊपर विश्वास है कि आप पैसे में ना बिकिएगा? आज कितने लोग पैसों में और नाम और मान और मर्यादा और इज्जत में बिक गए, परंतु कौन है? बाइबल कहती है, जब जब तुम मेरे नाम से दुख उठाते हो, पहला पत्रस की किताब उसका 4वां अध्याय और उसके 14वें पद में लिखा है, यदि मसीह के नाम के कारण तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो पिता का आत्मा है तुम पर छाया करता है। जब समुदाय निंदित किया जाएगा, जब प्रभु के लोग दुख उठाएंगे, जब उसके लोग मुसीबत पाएंगे, तब जाकर के परमेश्वर महिमा का आत्मा अपने लोगों के ऊपर में भेजेगा। और जो महिमा का आत्मा है वह पिता का आत्मा है, और यही पिता का आत्मा हमारे जीवन के अंदर इस बात को लेकर के आएगा कि हम आगे चल करके, इसलिए बाइबल हमें इब्रानी की किताब के 13वें अध्याय में और उसके 13वें पद में कहती है, आओ हम उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके निकट चलें। आओ हम अपने ऊपर निंदा लेकर के छावनी के बाहर ले चलें, क्योंकि यहां हमारा कोई स्थिर नगर नहीं है, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। मेरे प्रियो, कुछ यही परमेश्वर आपसे चाहते हैं। मेरे प्रियो, हर एक इंसान की जरूरत है इस वाचा के संदूक के ऊपर जो हमारा जीवन है, उसमें परमेश्वर की उपस्थिति है क्या? क्या हम होपनी और पिनिहास की दशा में हैं, या हम यहोशू के साथ यर्दन के उल्टे बहने और यारियों की दीवार के टूट जाने वाली, तोड़ देने वाली उपस्थिति को लेकर के चल रहे हैं? आज अपने आप को देख करके, परख करके देखें, हम आज कहाँ हैं। यदि आप यहोशू के समय वाचक के संदूक में जैसे परमेश्वर था, इस प्रकार की उपस्थिति को लेके चलें तो आप धन्य हैं। और यदि हम होपनी और पिनिहास की तरह अपने जीवन में परमेश्वर के साथ सही रिश्ता बनाए बिना यदि हम वाचा का संदूक लेके चलें, तो इजराइलियों को हार मारनी होगी। आज समुदाय हार इसलिए रहा है क्योंकि हमने वाचक के संदूक को तो ले रखा है, परंतु उसके ऊपर उपस्थिति के बारे में हमारा ख्याल नहीं है। उस वाचक के संदूक के ऊपर में रहने वाली उपस्थिति को लाने वाला एक ही है, आपका परमेश्वर के साथ निकटतम सही रिश्ता। परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले, आने वाला दुख आपको होपनी और पिनिहास के रास्ते से अलग करके यहोशू के रास्ते लाके खड़ा करेगा, जिससे कि हम अंधकार की सत्ता की उस दीवार को ढा दें
और यारियों के ऊपर कब्जा करके राजा और सूरवीरों और सेनाओं समेत सब कुछ ढा दें, जिससे कि परमेश्वर का राज इस धरती के अंदर में यीशु के आगमन के पहले महिमा के साथ स्थापित किया जाए। परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले।